किसी भी देश की जीडीपी वहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है और जो सर्विस दी गई है उसकी वैल्यू होती है किसी भी निश्चित समय में। ग्लोबली जीडीपी कैलकुलेट 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन। जीडीपी 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरा परचेजिंग पावर जीडीपी यानी PPP मोड। परचेजिंग पावर के अनुसार इंडिया यूनाइटेड स्टेट चाइना से पीछे है, यानी यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे इंडिया की जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी के अनुसार इंडिया 6ठे नंबर पे है। IMF के डेटा के अनुसार इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है। IHS मार्केट के अनुसार इंडिया की जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर तक 3.1 ट्रिलियन हो जाएगी। IHS मार्केट एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से काम करता है। ये एक रिसोर्स एंड डाटा बेस ऑर्गेनाइजेशन है। IHS मार्केट के अनुसार इंडिया एशिया में सेकंड कंट्री बन जाएगा, यानी 2030 तक इंडिया की जीडीपी $8.4 ट्रिलियन रहने वाली है, जो USA चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इनके डेटा के अनुसार इंडिया में इंटरनेट यूजर की संख्या 1.1 बिलियन हो जाएगी 2030 तक। फिलहाल 50 करोड़ अभी इंटरनेट यूजर है इंडिया में है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी NSO ने ये कहा है कि इंडिया की जीडीपी 9.2% के रेट से बढ़ेगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, यानी 31 मार्च 2022 तक, जो एक ह्यूज जंप है। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक इंडिया की जीडीपी -7.3 रही थी। इंडिया में जीडीपी 2 तरह के होते हैं, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है एंड नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया जाता है। तो ये रियल जीडीपी के अनुसार इंडिया की 9.2% के रेट से इस बार जीडीपी रहने वाली है। IHS मार्केट के अनुसार इंडिया की जीडीपी $3.1 ट्रिलियन की रहेगी। इसके लिए वो डेटा अपना खुद का लेते हैं और NSO के डेटा को लेके प्रिडिक्शन करते हैं।